हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब शैली चैनल में। फ्रेंड्स, हमारी ओवेरीज कंसीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि हमारे शरीर में, महिला के शरीर में एग ओवेरीज में ही बनते हैं। लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि हमारी ओवेरी हेल्दी है या नहीं, वो हर महीने एग रिलीज़ कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सभी महिलाओं के शरीर में इस तरीके से सभी महिलाओं के शरीर में दो ओवेरीज होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और ये हर महीने एक ओवेरी से एग रिलीज होता है। लेकिन ये कैसे होता है, कौन सी ओवेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, कौन सी ओवेरी से कंसीव हो सकता है बहुत आसानी से, इन सब बातों को डिटेल से आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। और अगर आपकी ओवेरीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो उसका समाधान क्या है, घरेलू उपचार क्या है, बिना दवा का कौन सा उपचार आप घर पे बैठे कर सकते हैं, इसको हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो ओवेरीज होती हैं और अल्टरनेटिव, एक बार लेफ्ट ओवेरी से, एक महीने राइट ओवेरी से। एक महीने में एक ही बार एग रिलीज होता है, या तो लेफ्ट से होता है या फिर राइट ओवेरी से रिलीज होता है। और एग के रिलीज होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। लेकिन बहुत सारी महिलाएं माँ इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वो हर महीने अच्छी क्वालिटी का एग रिलीज नहीं कर पाती हैं, उनकी ओवेरीज ठीक से काम नहीं कर पाती, या फिर एजिंग फैक्टर प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं, उन पे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं, इस वजह से उनके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि एक महिला अगर 10 एग रिलीज़ कर रही है 10 महीने, तो उसमें से 50% से भी कम एग ही कंसीव करने के लिए फिट होते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है और सभी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेफ्ट ओवेरी और राइट ओवेरी की, कौन सी ओवेरी से हमें बहुत जल्दी से कंसीव हो सकता है। तो जहाँ तक फंक्शनिंग की बात है, इस पर काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं और रिसर्चेस से ये मालूम पड़ता है, ये समझ आता है कि हमारी बॉडी की जो लेफ्ट ओवेरी है वो राइट ओवेरी से थोड़ा सा स्लो काम करती है। राइट ओवेरी कई बार ज़्यादा ओव्यूलेट करती है। सपोज़ हमने बात की कि अल्टरनेटिव तरीके से ओवेरीज ओव्यूलेट करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राइट ओवेरी कंटिन्यू 2 मंथ ओव्यूलेट कर जाती हैं और राइट ओवेरी से कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यूट्यूब शैली प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी सिस्टर्स हैं जिन्होंने एक ओवेरी होने की कंडीशन में कंसीव किया है। वो कैसे कंसीव किया फ्रेंड्स, बहुत आसान है। आपकी ओवेरी एक है, लेकिन अगर वो सही से ओव्यूलेट कर पा रही है, एग का फॉर्मेशन सही तरीके से हो रहा है, हार्मोन्स ठीक से बन रहे हैं, तो आपको कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ओवेरीज की हेल्थ के साथ साथ आपकी फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि ओवेरीज से जुड़ी नहीं होती, ओवेरीज के पास में होती हैं, ये होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि ओवेरीज के पास में होती हैं। और ओवेरी जब एग रिलीज करती है तो ये इसमें जो सीलिया होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको यूट्रस तक ले जाने के काम करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब की हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि ओवेरी की है सही कंसीव करने के लिए। तो अगर आपकी ओवेरी चाहे एक है लेकिन फैलोपियन ट्यूब भी हेल्दी है, एकदम फिट है, तो बहुत आसानी से आप कंसीव कर सकती हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अगर हम परसेंटेज में बात करें कि कौन सी ओवेरी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो 55% फंक्शनिंग, 55% ओव्यूलेशन राइट ओवेरी करती है कंपैरिजन टू लेफ्ट ओवेरी। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ओवेरीज अगर ठीक से काम नहीं कर रही हैं, हमको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, एग अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, तब हमको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब शैली चैनल पे मैं समय समय पे आप सभी की समस्याओं के लिए सरल, आसान, घरेलू हर्बल होम रेमेडीज़ बताती रहती हूँ कि कैसे नेचुरल तरीके से आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगे। उसी क्रम में एक चीज़ मैंने बताई है, शतावरी। तो आपको शतावरी को नियमित प्रयोग करना चाहिए। शतावरी को आप ऑल डेज यूज़ कर सकते हैं, पीरियड टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, सभी समय यूज़ कर सकते हैं। खाने के बाद उसको हमको लेना होता है। तो शतावरी का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। सभी ज़रूरी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की सहूलियत के लिए ज़रूर दे देती हूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब कोई भी होम रेमेडी ले रहे हैं, उसके अलावा जो 2 बेसिक चीज़ें होती हैं वो है डाइट और एक्सरसाइज। आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें दालें होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फैट होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, फाइबर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए,
पानी सही तरीके से आपको पीना चाहिए। इस तरह से आप अगर चैनल पे सभी वीडियोस मेरे देखते हैं तो समय समय पे मैं डाइटरी सजेशंस भी आप लोगों को बताती हूँ। बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होते हैं, तौर तरीके में बदलाव होते हैं, उससे आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं और हो भी रही हैं, और बहुत सारी सहेलियाँ उससे कंसीव भी कर रही हैं। इसके अलावा पीसीओडी कंडीशन है, उसमें आपको अपनी ओवरीज को हेल्दी करने के लिए सबसे पहले तो अपने वजन पे नियंत्रण करना है, वजन को बीएमआई के बीच में लेके आना है। इसके अलावा दालचीनी का प्रयोग करना, फर्टिलिटी मसाज करना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, सन बाथ लेना है, आप इप्सम सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप क्रोमाथेरेपी भी ले सकते हैं जिसमें सोलर लाइट से चार्ज्ड वाटर को आप लेते हैं, जिससे आपकी हीलिंग होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो ये सारे वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप अपनी ओवेरियन हेल्थ को भी बूस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है ओवेरियन सिस्ट की, एंडोमेट्रियस की, फाइब्रॉइड की, पॉलिप की कंडीशन में। तो इनके लिए आपको अपने एस्ट्रोजन हार्मोन को समझना जरूरी है। अब उसको ठीक कैसे करना है, इसका मेरा पूरा वीडियो देखें ताकि आप उस चीज़ को पूरी तरह से समझ पाएँ। और जो मेथड आपको यूज़ करना है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले है हीटिंग थेरेपी। ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो आप हीटिंग थेरेपी को यूज़ कीजिए। हीटिंग थेरेपी का भी वीडियो है, आप फर्टिलिटी मसाज को करते हुए भी हीटिंग थेरेपी को ले सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज के साथ में आप हीटिंग कर सकते हैं। ये हमारे ओवेरियन फंक्शन को बूस्ट करता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी एक रोचक उपयोगी विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।